वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को हम ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है, विदाउट ब्रेक मतलब कि वो चीज़ कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ब्रेक आ गई तो मतलब कि वो चीज़ डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब ग्राफ में देखते हैं, ड्राइंग्स में देखते हैं, कर्व्स में देखते हैं। ये विदाउट ब्रेक है, कॉन्टिन्यूअस है। ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब विद ब्रेक्स देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूअस है, पर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टूट रहा है। ठीक है, पेन मुझे उठाना पड़ रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकेज आ रही है ना कर्व में, यहाँ पर भी कर्व में ब्रेकेज आ रही है। ये भी हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी सिंपल लैंग्वेज में। अब इसको थोड़ा और समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। आप जानते हैं कि हम हर फंक्शन को मैथमेटिक्स में प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो हम इसको भी वही करेंगे, प्लॉट करेंगे, और फिर देखेंगे कि ऐसे टाइप के कर्व कुछ हमारे पास बन रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस बन रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाए। कर्व प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम। y को ले लिया हमने एफ एक्स, एक्स तो एक्स ही है, y प्राइम भी एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x, इस तरफ हम फंक्शन ऑफ x प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 रियल लाइन पे चली रहेगी। ठीक है, तो अब इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो कैसा आएगा? देखिए, x ग्रेटर देन 2 0 है, जब 0 से जब ग्रेटर देन है x, 0 हमारे पास यहाँ है, 0 से बड़ा है जब x, मतलब कि इस साइड को 0 से बड़ा तो यहीं पे ना, यहाँ पे तो -1 हो गई, x की वैल्यू -2 हो गई, 0 से बड़ी यहीं पे। यहाँ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है, यानी कि ये है। पर ग्रेटर देन के लिए, 2 के लिए नहीं है, ग्रेटर देन मतलब कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास। ठीक है, 2 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेटर देन है ना। ओके, अब x लेस देन 0, अब जब x लेस देन 0 है, 0 से जब पीछे है तो इसकी वैल्यू है 1। यहाँ पे 1 हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ सबके लिए 1 है, 1 1 1 इक्वल टू 0 पे भी 1 है, मतलब कि इस पॉइंट पे भी 1 है, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि ब्रेकेज आ गई यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब इस चीज़ में, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ यहाँ पर कि लिमिट्स की फॉर्म में अगर मैं बोलना चाहूँ कि जब मैं राइट हैंड से 0 को अप्रोच कर रही थी, राइट हैंड से जब मैं 0 की तरफ आ रही थी, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है? 2, मतलब कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है हमारे पास? 2 आ रही है।
और जब मैं x से इसकी तरफ जा रही हूँ, x प्राइम से जब इसकी तरफ जा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से जब मैं इसकी तरफ जा रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकती हूँ इसको। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि मैं कहाँ से लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि x की तरफ अगर मैं 0 की तरफ बढ़ रही हूँ, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड है ना ये रियल लाइन की, ये रियल लाइन की नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में मैं 0 की तरफ बढ़ रही हूँ तो 0 नेगेटिव लिख सकती हूँ fx। ठीक है, और यहाँ के लिए मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आ रही है। ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, लिमिट्स किस तरह से लिखी जा रही है यहाँ पे और कैसे आगे ये लिमिट्स हमको हेल्प करेगी। ओके, अगर आप सपोज करो फिलहाल के लिए कि ये लाइन यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर भी 1 ही दिया होता, तो ये लाइन तो यहाँ पर आ रही होती। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं हो रही होती, तो ये लाइन कैसी हो जाती? कंटिन्यूअस। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाती, इस लिमिट की जो वैल्यू आती वो भी 1 ही होती, और इस लिमिट की वैल्यू तो वैसे भी 1 थी, 1 1, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल थी। साथ ही साथ एक और चीज़ थी, ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया जा रहा था, मतलब कि इक्वल टू फंक्शन एट 0 पे भी सेम वैल्यू आ रही थी। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको आप और अच्छे से और बेटर तरीके से समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमने इस पॉइंट के राइट हैंड साइड को भी चेक करा, लेफ्ट हैंड साइड को भी चेक करा और उस पॉइंट पे भी चेक करा। यही हम कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ओके, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं फंक्शन का। अगेन एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 ले लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0। वीडियो पॉज कीजिए और इस फंक्शन को खुद ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ओके, तब तक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। वही x एक्सिस x प्राइम, y एक्सिस y प्राइम, y पे इस एक्सिस पे हम फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कोई वैल्यू होगी 1 2 3, 1 2 में ना यहाँ पे दिख रहा है, दिखती सी बात है, 1 2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब x 0 पे क्या है? 2 है, 0 पे है हमारा x 2, ये 0 है ना, 0 पे 2 है और नॉट इक्वल टू 0 पे 1 है, मतलब कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ये एक्चुअल में इतना बड़ा पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 0 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 पे तो हमारे पास ये वैल्यू है। अगर मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा ना, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब f(x) की वैल्यू 2 है। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये लाइन बन गई y इक्वल टू 1 की, जो कि आगे इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कॉन्टिन्यूस है, पर यहाँ पे आ चुका है ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकेज है, सिंपल सी ब्रेकेज है लाइन की, बहुत माइन्यूट सी पर ब्रेकेज है यहाँ पर। तो हम क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट है इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। अब इसको लिमिट्स की फॉर्म में देखते हैं। लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रही हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, पर सेंटर पे इसकी लिमिट क्या है? f एट
0 क्या है, इसकी लिमिट 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है फंक्शन की। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये तीनों चीज़ें इक्वल नहीं है ना, ये दोनों बेशक इक्वल है पर ये इसके इक्वल तो नहीं है ना, ये दोनों चीज़ें, मतलब ये कंडीशन नहीं है हमारे पास। ये फिजिकली बता रही हूँ मैं, इसका फिजिकल मीनिंग इस चीज़ का जो आप एक्सरसाइज में हर जगह पे देखने वाले हैं, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल बेशक है, पर यहाँ पर इस पॉइंट पे ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से अलग है, इसीलिए ये पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस है और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, रियल फंक्शन जो कि सबसेट है रियल नंबर्स का, और फंक्शन के डोमेन में कोई भी हमने पॉइंट ले लिया सी, कोई भी पॉइंट सी ले लिया है, तो फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, वो हम कैसे पता करेंगे। ये है कंडीशन, क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर सी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पर लिमिट अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, मतलब कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म में राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंक्लूड हो रही है। मतलब इसको अगर मैं इलेबोरेट करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब कि प्लस साइड से, इस साइड से राइट हैंड साइड से सी को अप्रोच करती हुई, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव, सी की तरफ बढ़ती हुई, किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ती हुई। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है यहाँ पर इसमें। ठीक है, ये किसके इक्वल होने चाहिए, एफ ऑफ सी के। कई क्वेश्चंस में हमको यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं हम ये यूज़, कई क्वेश्चन में हमको राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। वो क्वेश्चन के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं ये हम एग्जाम्पल से अभी देखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस एट सी, इस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर नहीं ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही है, ये चीज़ इक्वल नहीं हो रही है, तो हम क्या कह देते हैं कि वो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। कैसे डिसकंटिन्यूअस, उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस है, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये फिर से कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। तो मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है, पर ये है इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और उस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब एक एग्जांपल समझते हैं। चेक continuity of function f given by fx is equals to 2x plus 3 at x equal to 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, तो हमारे पता है बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंडिंग टू सी, सी कौन सा पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, सी 1 दिया हुआ है। ठीक है, f ऑफ x शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये चीज़ हमने चेक करनी है कि ये ट्रू है कि नहीं है। अगर ये ट्रू हुई, हमारी हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब कंटिन्यूअस है, नहीं हुई ट्रू तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं। इसमें क्या करना है, एफ ऑफ 1 फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, सिंपली एक्स की जगह 1 पुट कर देना है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये है ना हमारे पास गिवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पे x की जगह पे क्या कर दिया, 1 डाल दिया, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी x की जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, एक चीज़ हमने निकाल दी, ये चीज़ हमने निकाल दी। अब ये चीज़ निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे, x टेंड टू 1 एफ ऑफ x, पहले हमने लिख देना है फंक्शन,
ये फंक्शन, ठीक है। ये क्या है 2x+3। अब देखेंगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, तो अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे 2 1, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब कि x की वैल्यू क्या डाल देनी है अब हमने 1। तो 2 + 3 ये आ गया अगेन 5। ये 5 और 5 इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये तो इसी के इक्वल आ गया ना, इक्वल टू f1, इसकी वैल्यू भी तो 5 है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट, किस पॉइंट पे चेक किए हमने कॉन्टिन्यूटी, x इज इक्वल्स टू 1 पर की है, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें तो सिंपल यही चीज़ यूज़ हुई। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी तो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आती होगी। वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर किया है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो फंक्शन मॉड्यूलस हमारे को पता है, मॉड्यूलस कैसा होता है, -x होता है कब, अगर x लेस देन 0 हो, और x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है 0 पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 0 पॉइंट पे आपने डिसकंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही चीज़ कर लेंगे, सबसे पहले f0 निकाल लेंगे, 0 पे चेक करना है ना। f(0) है हमारे पास, x यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, मॉड्यूलस ऑफ 0 इज 0, ठीक है। एक चीज़ हमारी हो गई। अब हमने निकालनी है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, 0 के ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि 0 के इस साइड भी आएगा कुछ, इस साइड भी आएगा कुछ, और इस साइड भी आएगा कुछ, ठीक है। तो 0 पे तो हमने वैल्यू निकाल दी है, इस पॉइंट पे हमने वैल्यू निकाल दी है। अब ये वैल्यू भी निकालनी है और ये वैल्यू भी निकालनी है, तो ठीक है। हम निकालते हैं सबसे पहले 0, इस तरफ को चलते हैं, नेगेटिव तरफ चलते हैं, x टेंडिंग टू, इसको ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू, ठीक है। जब हम 0 नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 नेगेटिव से मतलब यहाँ से इधर को जा रहे हैं, पर 0 नेगेटिव तो माइनस के रीजन में आ रहा है, मतलब लेस देन 0 है। 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है ना हमारी x की वैल्यू, अभी यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -x, लेस देन 0 के लिए। अब आगे क्या होगा, आगे अब हम पुट कर देंगे 0, -0 हो जाएगा ये, और ये आ गया 0, ठीक है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f(x), 0 पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है अब 0 को, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव साइड से मतलब कि x ग्रेटर देन 0 है, अब ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, x, तो f(x) हमारा किसके इक्वल हो गया, इसके ग्रेटर देन 0 के लिए x के इक्वल, ठीक है। तो अब 0 पुट करना है, अगला स्टेप, x की जगह 0 पुट कर दिया, लिमिट पुट कर दी हमने, तो ये आ गया 0, ये तो इसी की इक्वल है, ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही है हमारी, मतलब कि ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन पर है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, प्लस फर्दर वो एफ एट 0 के इक्वल भी है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या आ गया, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक और डेफिनेशन स्टडी करते हैं। A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in domain of f। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब पर आपके पास क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कि प्रूव द दैट चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन और पॉइंट आगे दिया ना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। जो फंक्शन का डोमेन है अगर उसके हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लाइन कलेक्शन ऑफ डॉट्स होती है हमें पता है, तो हर पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मतलब कि वो फंक्शन उसको हम उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोल देंगे उसके अपने डोमेन में। ठीक है, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लो। अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ। इस डेफिनेशन को हम प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं इस डेफिनेशन को। मान लो इस एग्जाम्पल में हमारे को ये नहीं कहा गया है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे को चेक करना है, ये हमारे को मान लो नहीं दिया गया है, तो हम इसको कैसे कंटिन्यूटीज की कैसे चेक करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे करेंगे। हमारे को पता तो है कि x 0 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, पर अब हमने क्या ले लेना है कि हम एक सी रियल नंबर कंसीडर कर लेंगे और उस रियल नंबर सी के राइट साइड से भी देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, लेफ्ट साइड से भी देखेंगे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, और उस पॉइंट पे भी देखेंगे। अब उस पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही है सी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से देखते हैं। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंटल लिख देते। ओके, सो हमने यहाँ से देखना शुरू किया, लेट सी बी रियल नंबर सच दैट सी इज लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए पहले हमने देखा 0 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 ले देख के हमारे को पता चल रहा है कि 0 पे डिफाइंड है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है फंक्शन की। ठीक है, अब c लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हुई जा रही है, c लेस देन 0 पे माइनस एक्स हुई जा रही है। माइनस एक्स की जगह x की जगह अब c पुट कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, x की जगह सिंपली c पुट किया है ना, तो f एट c आ जाएगा माइनस c। अब ऑल्सो अब लिमिट की फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं इसी चीज़ के लिए, c लेस देन 0 के लिए, इसी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, पुट कर दी, और c की वैल्यू फिर पुट कर दी, ये माइनस c आ गई अगेन, जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली हम राइट हैंड साइड वाला भी करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट c बी रियल नंबर सच दैट c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वही लाइन, और c सच दैट c इज ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ c ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है हमारे पास, x है, x की जगह c पुट कर देंगे, c आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ गया। ऑल्सो अब लिमिट भी तो चेक करनी है, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c किस केस के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू x है, यानी कि ये आ जाएगा जब हम लिमिट पुट करेंगे c पुट कर देंगे x की जगह पे, ये आ गया c, ये तो इसी के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ c, मतलब कि ये लिमिट भी आपके इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो कॉन्टिन्यूअस है सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए।
फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और 0 पे तो कॉन्टिन्यूस ही पहले से ही था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अब ये सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है और आगे के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ ना हर पॉइंट्स पे, तो f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अभी जो 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। इसकी एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस। अलजेब्रा का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का दूसरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ। तो अगर हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, f भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, g भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करके जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। मान लो ये c पे कॉन्टिन्यूस है तो f प्लस g का जो रिजल्टेंट फंक्शन या जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c पर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम दो फंक्शंस को माइनस कर देते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस है c पर, तो उनका माइनस भी, उनका सब्ट्रैक्शन भी x इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड चीज आई मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल फॉलो होगा, ठीक है। फिर फोर्थ, f डिवाइडेड बाय g, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। बट इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है, अगर यहाँ पर सोचो कि g 0 हो जाए तो क्या होगा, f अपॉन g, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, समथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है, अनडिफाइंड हो जाता है मतलब, तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी कैसी। तो हम कहेंगे प्रोवाइडेड g एट c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है 4 प्रॉपर्टीज। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो। अब हम आगे 5.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।